अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायग्राम्स। तो डायग्राम और ग्राफ के अंदर पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि हमारे पास जो डिफरेंस तो हमने पहले ही कर लिया था डायग्राम्स और ग्राफ के अंदर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से डाटा के लिए डायग्राम बनाते हैं और कौन से डाटा के लिए हम ग्राफ्स बनाते हैं। तो जो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा उसके लिए हम डायग्राम्स डिस्क्रीट डाटा है उसके लिए हम डायग्राम्स बनाते हैं, और कंटिन्यूस डाटा जो हमारे पास होता है उसके लिए हम ग्राफ्स बनाते हैं। हिस्टोग्राम में हम बना सकते हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए भी हिस्टोग्राम, लेकिन वो बहरहाल मेन डिफरेंस हमारे पास है, या यानी कि अगर डाटा के लिहाज से देखा जाए तो ये है। उसके अलावा आपको कर्व के लिहाज से भी पता होगा, जो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, तो हमारे पास जो डायग्राम होता है वो क्या होते हैं, जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास जो डाटा को, एक कंटिन्यूस डाटा को एक कर्व की शेप के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमें देता है। अब हमारे पास हम देखते हैं कि डायग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ट सूटेबल। हमारे पास ये बेस्ट सूटेबल कब होगी, जब हमारे पास ये स्पेक्ट्रिकल सीरीज एंड डाटा स्प्लिट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि हमारे पास व्हेन एवर अ कंपैरिजन ऑफ द। अब यहाँ पर पहले चले इतना देख लें। अब हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रिकल सीरीज होगी ये हमारे पास जियोग्राफिकल डाटा ही होता है, इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, डाटा स्प्लिट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि डाटा क्या हो, डिफरेंट कैटेगरीज हो, मेल फीमेल, या उसके बाद में हमारे पास क्या हो, रिच पुअर, इस तरह के हमारे पास हों, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज है। तो उनके लिए हमारे पास ये क्या होता है, डायग्रामिक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब व्हेन एवर आप कंपैरिजन ऑफ द सेम टाइप ऑफ डाटा, अब हमारे पास एक सेम टाइप ऑफ डाटा ही हो एट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इज टू बी मेड, डायग्राम्स विल बी द बेस्ट वे टू डू इट। यानी कि हमारे पास अगर तो सेम टाइप ऑफ डाटा हो और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हमने उसे यानी कंपेयर करना हो, तो हमारे पास जो डायग्राम है वो हमारे पास बेस्ट सूटेबल होगी। इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो आप अपनी बुक का जो हमारे पास कवर है वही देख लें, तो उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, क्या है उसके ऊपर जो मोबाइल सेल्स हैं हमारे पास कंट्रीज, किन कंट्रीज के अंदर यूज़ हो रहे हैं। अब देखें, अब मोबाइल से यानी कि है कि कितने यूज़ हो रहे हैं। अब सेम डाटा क्या है हमारे पास, डाटा हमारे पास सेम रह रहा है, डाटा की टाइप सेम रह रही है, और हमारे पास जो क्या हो रही है, प्लेसेस हमारे पास क्या हो रही हैं, वो डिफरेंट हो रही हैं। देखें, कोई यूएस का वहाँ पर लिखा होगा, चाइना का लिखा होगा, इस तरह हमारे पास प्लेसेस क्या हो रही डिफरेंस हो रही हैं। तो इस तरह हमारे पास जो होगा, हम क्या कर रहे होंगे, इस तरह के डाटा के लिए डायग्राम हमारे पास बेस्ट होती है। अब हमारे पास डायग्राम में ये हमारे पास क्या है कि है सेवरल एडवांटेजेस हैं इसके हमारे पास ओवर टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिगर्स। इसके हमारे पास सेवरल डिफरेंट एडवांटेज होते हैं ओवर टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स, क्योंकि हमारे पास एक, अगर हम एक ब्यूटीफुली एंड नीटली कंस्ट्रक्टेड डायग्राम बनाएं तो वो हमारे पास क्या होती है, मोर अट्रैक्टिव होती है देन सिंपल फिगर्स। अब सिंपल हमारे पास एक टेबल के अंदर आपके पास फिगर्स लिख दिए जाए, ठीक है, कि हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है, वो हमारे पास 9 से लेकर 14 तक है, 15 से लेकर हमारे पास फिर 18 तक है, जो भी है, इस तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा पड़ा हो। उसके बाद में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हो जाती है, हमारे पास एक्स निकल आते हैं, मिड पॉइंट, हमारे पास फ्रिक्वेंसी निकल आती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल आती, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी हम कह सकते हैं, फिर हम निकाल लें। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिगर्स थे। तो फिगर के लिहाज से हमारे पास ये क्या होता है, अगर हम एक डायग्राम बनाएं, एक ग्राफिकल एक हमारे पास डायग्राम दें, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दें, लोगों को दिखाएं, तो वो हमारे पास क्या होगी, मोर अट्रैक्टिव होगी एज कंपेयर टू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास देखें जो डायग्राम होती है, तो वो एक, क्योंकि ये विजुअल डिस्प्ले होता है, तो ये हमारे पास लीव हमारे पास करता है मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। यानी कि हम बुक के लिहाज से देख लेना, बुक के पेज के लिहाज से, तो उसके ऊपर हमारे पास अगर देखें तो क्या है, वो फ्रंट कवर जो आपका है, तो वहाँ पर आपको देखें तो आपने क्लियरली देखते सार ही आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यूएस में हमारे पास कितने हैं, 92.5 हैं। अच्छा, इतने परसेंट हमारे पास जो क्या है, अडल्ट यूज़ कर रहे हैं वायरलेस फ़ोन। इसके इस तरह आप देखते हैं, तो वो आपको क्या है, इसमें आपको देखने में भी आसानी हो रही है, अट्रैक्टिव है, उसके अलावा आपके ऊपर एक माइंड के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग हमारे पास इंप्रेशन डाल रही है ये चीज़। जो रीडर होगा उसके माइंड के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डाल रही होगी। अब हमारे पास ये है, कंपैरिजन इज मेड इजियर विद
डायग्राम्स। अब देखें, अगर मेरे पास अगर डायग्राम मैं यूएस की बनाता तो मिसाल के तौर पर उसका क्या है, उसका एक बार ये है, अब दूसरे का बार ये है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे। वो हमारे पास, अब मैं इतनी डिटेल में बार्स वगैरह को नहीं समझाऊंगा या वैल्यूज़ को, क्योंकि वो हमारे पास आगे जाके हमने बार्स वगैरह हर चीज़ बार चार्ट वगैरह सारा करना है। तो यहाँ पर हमें क्या है, कंपेरिजन करने में भी हमें क्या हो रहा है, बहुत हमारी आसानी हो रही होती है। तो ये हमारे पास होते हैं, हम एक ग्लेयर्स के अंदर, ये ग्लेयर के अंदर एक ऐसे देखने के एक लिहाज ऐसे एक पलक देखने से ही हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे इसमें हमारे पास हमें अच्छे तरीके से डाटा के बारे में पता चल जाता है। यानी कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा को किसी बंदे ने कंडेंस करके हमारे पास क्या कर दिया है, उसने डायग्राम उसकी बना दी है, तो आपने उसे एक ग्लेयर में ही देख के उसके बारे में काफ़ी कुछ आपके माइंड में रह जाता है। अब हमारे पास जो डायग्राम होती है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है देखें, तो ये हमारे पास होती है लेस एक्यूरेट देन टेबल। ये चीज़ आपने याद रखनी कि जो डायग्राम होती है वो लेस एक्यूरेट देन टेबल होती है। अब हमारे पास ये मोर ये हमारे पास कॉस्ट इसमें ज़्यादा मनी की ज़्यादा आती है, टाइम ज़्यादा लगता है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास जो कन्वे हो रही होती है वो लिमिटेड हो रही होती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हमें पता चलेगा कि इस कंट्री के अंदर, अगर ये यूएस है, अगर ये कनाडा है, तो हमें पता चल रहा होगा कि इसमें इतने परसेंट, यानी कि अगर मैं कहता हूँ 80% लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारे पास 90% लोग वायरलेस फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पता चलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें हमारे पास क्या होता था, जब हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते थे डाटा की, इसमें हमारे पास क्लासेस होती थी, मिड पॉइंट होते थे, फ्रिक्वेंसी होती थी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी आती थी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी आती थी हमारे पास, हम क्लास बाउंड्रीज भी निकालते थे। तो ये चीज़ हमें क्या कर रही होगी, फिर आप खुद देख ले कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इसमें होती है डायग्राम में वो लिमिटेड होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास क्या है, ये मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यूज़ हो रहा होता है बिजनेस के अंदर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होती हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास क्या है कि वन बाय वन हम साथ साथ ही करते जाते हैं। हमारे पास पहली है लीनियर और वन डायमेंशनल डायग्राम्स। अब लीनियर और वन डायमेंशनल डायग्राम्स हमारे पास कौन सी है, इसमें हमारे पास बार चार्ट होता है, ये कंसिस्ट कर रही होती है बार चार्ट के ऊपर, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास अगर देखें तो जो वैल्यूज़ हो रही होती हैं वो आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन डायमेंशन, एक डायमेंशन के लिहाज से हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। हम बना के दिखाएंगे फिर आपको ये सारा, जब हम एक एक करके इसे क्या करेंगे कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो इसमें चीज़ें कौन सी होती हैं। यानी कि लीनियर में हमारे पास सिंपल बार चार्ट, यानी कि उसे बार चार्ट भी कह सकते हैं आप, मल्टीपल बार चार्ट, उसके बाद में हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट होता है। और जो हमारे पास एरियल और टू डायमेंशनल हमारे पास डायग्राम्स हैं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास ये कंसिस्ट कर रहा होता है रेक्टेंगुलर, सब रेक्टेंगुलर्स, स्क्वेयर्स। इसका हमारे पास जो एरिया होता है प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी। यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पर लिखी होती ना, मैं अगर कहता कि यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है किसकी, तो इससे कुछ इस तरह से आप समझ लें फ़िलहाल के लिए कि अब देखें हमारे पास अगर यहाँ पर अगर मैं कहता ना कि ये फैमिली वन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ रेक्टेंगुलर के लिए, तो उसमें हमारे पास क्या होना था, अगर वो फूड के ऊपर 10% हमारे पास कर रही होती ना स्पेंड, तो आपने यहाँ पर ये देखें 10%, उसके बाद में आप उसे यानी कि डिफरेंट करने के लिए अगर आप कहते हैं कि 30% वो कर रही है, तो 10 के बाद 30-40 तक वो चले जाएगा। ये हमारे पास वो किसके लिए, अगर वो अपने क्लॉथिंग वगैरह या किसी चीज़ के लिए अपने एक्सपेंडिचर क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है, तो उसे आप डिफरेंट करने के लिए यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आगे जाके आपको मैंने इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कर रहा कि आपको गड़बड़ ना हो जाए सारी चीज़ आपसे। तो ये तब यूज़ हो रहे होते हैं जब हमारे पास प्रेजेंटेड डाटा, जैसे हम डाटा को हमने प्रेजेंट करना है मॉडरेटली लार्ज वेरिएशन, उनकी वेरिएशन जो होती है वो मॉडरेटली लार्ज होती है। यानी कि आप दो ग्रुप्स का डाटा ही क्या कर रहे होते, कंपेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पर फैमिली ए, यहाँ पर फैमिली बी, उनके आपस में काफ़ी ज़्यादा क्या है कि वेरिएशन आ रही है, तो उस लिहाज से आपने क्या करना था, आपने ये चीज़ यूज़ करनी थी। अब देखिए इसमें हमारे पास अब ये है क्यूबिक और 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास क्यूब्स की शक्ल में होती हैं, ये हमारे पास सिलेंडर्स की शक्ल में होती हैं, जिनका हमारे पास वॉल्यूम्स हमारे पास जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं टू द वैल्यू दे रिप्रेजेंट। जो वैल्यू उन्होंने रिप्रेजेंट करनी है उनके प्रोपोर्शनल उनके ये सिलेंडर्स होते हैं।
ये हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास वेरिएशन उमंग द वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं एक ही, अगर हमारे पास डाटा सेट की वैल्यू पड़ी हुई है तो वो हमारे पास क्या है, उमंग आपस में दूसरे डाटा सेट की निस्बत वो उनकी क्या है, वेरिएशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उनका वेरिएंस भी ले लें, आप उसका क्या करें कि वेरिएंस ले लें, उसका स्क्वायर रूट उसके बाद में ले लें, तो फिर भी उनकी वेरिएशन आपके पास कम ना हो, तब हमारे पास ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारे पास है पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होती है, यानी कि हमारे पास देखिए पाई किस तरह की होती है, अगर देखें तो कुछ इस तरह की होती है सर्कल की शेप में। तो उसके बाद में कटिंग, तो इस तरह की हमारे पास इसकी तो थोड़ी सी शेप होती है। तो ये शेप इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स और सेक्टर्स की हमारे पास फॉर्म के अंदर हमारे पास ये होती है। अब एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे पास इसका है, या हमारे पास जो सेक्टर है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है टू द वैल्यू दे रिप्रेजेंट और कंपेयर, यानी कि हमारे पास अगर डाटा सेट के अंदर यहाँ पर 30% है तो ये 30% यहाँ पर हम इसे लिख देंगे, ये हमारे पास क्या है 50% है, ये हमारे पास जितनी है ये उसके प्रोपोर्शनल होगी। इसके बाद हमारे पास है पिक्टोग्राम्स। हमारे पास पिक्टोग्राम्स, तो आपको रीड करके पता चल रहा होगा कि ये पिक्चर्स के बारे में बात कर रहा है, तो जी बिल्कुल ये पिक्चर्स के बारे में ही बात कर रहा है। तो ये हमारे पास कंसिस्ट कर रहा होता है किसके ऊपर, पिक्चर्स और स्मॉल सिंबल्स। फिगर्स रिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल डाटा, जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इसके आप आगे जाके अगर खुद देखने को इसका डायग्राम बनानी, तो यानी कि अगर इस तरह मैं आपको बना के दिखा दूँ तो यहाँ पर ना, ये लो एक बन गया आपके लिए। तो इस तरह हमारे पास फिगर है, यानी कि अब जो ये हमारे पास क्या है, फिगर्स की शेप में हमारे पास होता है। तो पिक्टोग्राम हमारे इफेक्टिव वे है ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन का। अब हमारे पास अगर मैं इसकी एक एग्जांपल आपको एग्जांपल के ज़रिए बताऊं, तो अगर हम कंपेयर करना चाहें आर्म स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस कंट्रीज बाय ड्राइंग पिक्चर ऑफ द नंबर ऑफ सोल्जर, यानी कि अब पिक्चर ऑफ द नंबर ऑफ सोल्जर को ड्रा करते हो आप आर्म फोर्सेस का क्या करना चाहें, आप कंपैरिजन करना चाहें, तो आप कैसे करेंगे इसमें। अब आर्म फोर्स अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ईच पिक्टोरिकल सोल्जर में डोनेट। अब ये नहीं कि आप आर्म फोर्सेज है तो जारी बात है उनके पास हज़ारों की तादाद में क्या होंगे, सोल्जर होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने 1000 पिक्चर्स नहीं बना देनी। आपने ये है हमारे पास इसमें जो एक आप पिक्चर बनाएंगे वो हमारे पास क्या होगी, वो डोनेट कर रही होगी 1000 सोल्जर को। ठीक है, वो आप कर भी सकते हैं चेंज, लेकिन जो हमारे पास यूजुअली हमारे पास क्या है 1000 सोल्जर को वो हमारे पास क्या है डोनेट कर रही होगी। आप पिक्चर बना के आप खुद भी बता सकते हैं कि हमारे पास इतने सोल्जर को ये रिप्रेजेंट कर रही है। इसी की तरह अगर हम एक सिमिलर वे एक और एग्जांपल हम ले लें, तो वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वीट कैन बी कंपेयर्ड बाय मींस ऑफ पिक्चर्स। अब जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है उसे भी हम क्या किस तरह हम पिक्चर के ज़रिए हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, वो किस तरह हम कर सकते हैं, ऑफ वीट बैग्स। हम पिक्चर के क्या, वीट बैग यानी कि एक वीट बैग है उसके अंदर इतनी है, दो वीट बैग, 3 वीट बैग, यानी कि किलो के लिहाज से जिस लिहाज से भी आप लिख सकते हैं। तो आप अगर एक बैग बनाएंगे तो आप साथ लिख देंगे ना ये एक 10 kg का है, तो दूसरा बैग आपने अब ऑटोमेटिकली आपने दूसरा बैग यानी कि आपने यहाँ पर एक बैग फिर दूसरा बैग आप यहाँ पर करेंगे, तो उससे पता चल जाएगा 2 पिक्चर हैं, इसका मतलब क्या है कि 20 kg है। अब हमारे जो जो पिक्चर्स होती हैं उन्हें आप क्या करें, आप रिपीट करें। अगर हमारे पास 2 कंट्रीज़ का यहाँ पर डाटा होता है या कुछ, तो आपने क्या करना था, आपने रिपीट करनी थी पिक्चर्स। एक पिक्चर बनाइए फिर वही पिक्चर दोबारा, फिर वही पिक्चर दोबारा, तो उसका यानी कि डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड का फिर आपको पता चल जाएगा। इस तरह कंपेयर कर लेंगे आप। अब जब हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास इसमें हमें माइंड में रखने चाहिए, तो वो हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं। तो हमारे पास इसमें जो पॉइंट्स माइंड में रखने वाले हैं वो ये है, एक डायग्राम जो हमारे पास लाइक टेबल है उसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक टाइटल होनी चाहिए। एक डायग्राम जो हम बना रहे हैं, तो जैसे हमारे पास टेबल होता था, टेबल में हमारे पास टाइटल होती थी, तो एक डायग्राम जो है उसमें हमारे पास टाइटल होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर आप अगर आप टाइटल लिखते हैं यानी कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो आप पता चल जाना था कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हमें ये उसकी डायग्राम है। यानी कि जो हम टाइटल देंगे वो शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ते साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने क्या यहाँ पर डायग्राम किस चीज़ की बनी है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर।
फिर हमारे पास अ की फुटनोट और सोर्स विल आल्सो बी नेसेसरी। अब की फुटनोट और सोर्स के बारे में तो आपको पता है कि जो चीज़ आप टाइटल में आपने नहीं बताई हुई, उसके बाद में हमारे पास जो प्रीफेक्टरी नोट्स है उसमें हमारे पास नहीं है। जो मोर डिटेलिंग चीज़ें हैं, अगर कोई राउंडिंग हुई वगैरह वगैरह, सारा कुछ भी जो है उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आप फुटनोट में बता सकते हैं। और सोर्स ज़ाहिर बात है जिस जहाँ से आपने डाटा लिया है, फिर उसके बाद में किस बंदे ने या हमारे पास ये रिसर्च की थी, या जो भी है किस कंपनी ने, ये सारा कुछ हमारे पास क्या होता है, या किस टेक्स्ट से आपने डाटा लिया है, बुक से लिया है, तो वो सारा का सारा आप फुट नोट के नीचे सोर्स नोट होता है उसमें आप लिखेंगे। तो एक डायग्राम जो हम बनाते हैं उसे हम शेडेड भी कहते हैं, शुड बी शेडेड कलर्ड और क्लॉज हैज टू शो डिफरेंट पार्ट्स। यानी कि हमारे पास अब देखें ये एक ही मैंने बार बनाई है, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने अब इसमें आप शेडेड कर सकते हैं, कलर डिफरेंट कलर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं फूड लिखता, यहाँ पर क्लॉथिंग वगैरह लिखता, तो मुझे पास मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पर शेडिंग वगैरह करके उसे क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट कर रहा हूँ, कि मुझे पता चल रहा है कि इतने परसेंट यहाँ पर ये चीज़ यूज, यहाँ पर 10% हमारे जो हमारे पास वैल्यूज़ है उसका 10% क्या है वो फूड पर लग रहा है, 30% क्या है उसका वो बिलिंग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जिसके ऊपर भी लग रहा है। इस तरह हम उसे डिफरेंट कर सकते हैं, शेडेड करके, कलर्ड करके, या क्रॉस हेड करके। अब हमारे पास जो लेटरिंग होती है शुड बी शोन हॉरिजेंटली, यानी कि हमने जो लेटरिंग लिखनी है, यहाँ पर फूड लिखते तो जो हमने बार्स बनाने थे उसके बाद में हमने फूड लिखना था, तो वो हम हॉरिजेंटली वर्टिकली नहीं लिखेंगे, हॉरिजेंटली लिखने की कोशिश करें। वर्टिकली भी आपको लिखे हुए नजर आएंगे, तो ये नहीं है कि आप वर्टिकली आपने लिखने नहीं है, लेकिन आप हॉरिजेंटली लिखने की कोशिश करें उसे। अब जो हमारे पास अब हमने इसमें स्केल लेना है, जो हमने एक अप्रोप्रिएट स्केल लेना है, वो हमारे पास कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द साइज ऑफ पेपर अवेलेबल। यानी कि जितना हमारे पास पेपर, हमारे पास इतना पेपर है तो उस लिहाज से हमारे पास जो स्केल है हम वो भी लेंगे। एंड द साइज ऑफ द डाटा शुड बी प्रेजेंटेड, फिर उसके जरिए हम क्या करेंगे, साइज ऑफ द डाटा को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। तो ये साइज ऑफ द डाटा जो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है, उसने जो हमारे पास अभी कहा है कि वो अब या तो साइड पर, या यानी कि हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास या साइड पर या बॉटम ऑफ द डायग्राम के होना चाहिए, वो क्या है। अगर देखें हमारे पास ये देखें ऐसे डाटा लिखा होता, तो यहाँ पर ये क्या है, साइड पर है। तो अगर मैं इसे, ये हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल बार्स है, अगर मैं हॉरिजेंटली बनाता तो हमारे पास क्या होना था, फिर हमारे पास डाटा नीचे को आ जाना था, तो वो हमारे पास क्या होना था, वो बॉटम ऑफ द बार्स होना था फिर। और ये अब जो मैंने स्केल लेना, कोई भी आप स्केल लेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, मस्ट, हमारे पास जो स्केल हमारा होना चाहिए वो मस्ट स्टार्ट विद ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए, वो ऐसा स्केल लेंगे आप। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।